गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बैंक के बारे में जो कि रूरल सेक्टर को डेवलपमेंट करने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। तो उस बैंक का नाम है, जो आपने सुना होगा, नाबार्ड। क्या है? नाबार्ड। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कि नाबार्ड, तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको इसका पूरा नाम पूछा जाता है 2 मार्क्स में, कि नाबार्ड का पूरा नाम बताइए, फुल नेम ऑफ नाबार्ड। तो देखिए, इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आपको पता होना चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। देखिए, नाम में ही पता चल रहा है, दो इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये किसान फार्मर्स हो गए या ऐसे रूरल पर्सन हो गए जिनको बड़ी बैंक है वहाँ से लोन लेने में दिक्कत आती है, तो वो ये बैंक फुलफिल करती है उनकी रिक्वायरमेंट को। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट वर्ड क्या है? एग्रीकल्चर, और दूसरा क्या है? रूरल, यानी कि कृषि और ग्रामीण। तो यहाँ पे सबसे पहला हमें पता चल गया कि नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, ये। ठीक है, अब बात करते हैं कि नाबार्ड की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि नाबार्ड जो आया है उसमें मेन क्या क्या कैसे आया, इतनी बैंक होने के बावजूद भी नाबार्ड की जरूरत क्यों हो गई, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन बात करते हैं कि नाबार्ड के बारे में क्या कहा गया है। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका हिस्ट्री कि ये बैंक कैसे आई है। द कमेटी वाज फॉर्म्ड ऑन 30 मार्च 1979, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक कमेटी बनाई गई। कब बनाई गई? 30 मार्च 1979, यानी कि 30 मार्च को 1979 को एक कमेटी बनाई गई। किसके अंडर में? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री बी शिवरमन फॉर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो मेन चीज क्या आपको याद रखनी है, इस कमेटी के जो चेयरमैन थे उनका याद रखना है नाम। क्या है? श्री बी शिवरमन। ठीक है, और ये कौन थे? ये प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे। योजना जो आयोग है, उस समय जो योजना आयोग था उसके ये सदस्य रहे थे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इन्होंने एक कमेटी कह सकते हैं उसको, कमेटी को बैठाया और उस कमेटी में जो चेयरमैनशिप है वो उन्होंने की। ये कमेटी कब बनी? ये 30 मार्च 1979 को, 30 मार्च 1979 को ये बनी। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको ध्यान रखने, डेट और चेयरमैनशिप किसकी थी। ठीक है, द कमेटी इंटरिम रिपोर्ट सबमिटेड ऑन 28 नवंबर 1979। देखिए, 30 मार्च 1979 को ये कमेटी बैठी। इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट कराई? 28 नवंबर 1979 को। क्लियर है? आउटलाइन द नीड फॉर अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन डिवाइस फॉर प्रोवाइडिंग अनडिवाइडेड अटेंशन, फोर्सफुल डायरेक्शन एंड पॉइंटेड फोकस ऑन क्रेडिट रिलेटेड इश्यू लिंक विद द रूरल डेवलपमेंट। किसके लिए? रूरल डेवलपमेंट के लिए। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, वहां पर लोन प्रोवाइड करने के लिए भारत सरकार के लिए योजना के, आप कह सकते हैं कि ऐसी योजना बनाई। क्या बनाई? जिसमें 30 मार्च 1979 को योजना आयोग के जो भारत सरकार के पूर्व सदस्य थे, कौन थे? बी शिवरमन की अध्यक्षता में किया गया। मेनली क्या फोकस था उनका? कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका विकास किया जाए, ये इंपॉर्टेंट रूप से। इट्स रिकमेंडेशन वाज फॉर्मेशन ऑफ अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच वुड एड्रेस दिस। देखिए, ध्यान रखिएगा कि ये मेन कमेटी जो बनाई गई, उस मेन कमेटी का जो मेन आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मेन विकास क्या था, इसकी मेन सिफारिश क्या थी। तो ध्यान रखिएगा, जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनका ज़्यादा से ज़्यादा ये डेवलपमेंट करना चाहते थे, यानी कि एक संगठित उपकरण की आवश्यकता वहाँ पे महसूस की गई कि भाई हम रूरल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक कमेटी बनाई गई, आप जानते हैं, और उस कमेटी
के लिए बोला कि अगर ऑर्गेनाइजेशन एक सिंपल सा रहेगा, अगर हम इसे अपने अधिनियम में या अपने संविधान में नहीं लेके आएंगे तब तक उसका आप कह सकते हैं उसका इम्प्लीमेंट करना, उस कार्य को करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए साथ ही आपको ध्यान रखना चाहिए कि उस बैंक का नाम क्या रखा गया जब ऐसी रिक्वायरमेंट की गई, तो नेशनल बैंक एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, नाबार्ड, was approved by the parliament through act 61 of 1981। तो ध्यान रखिएगा एक्ट कौन सा हो गया, 1981 को, ठीक है। तो इस अधिनियम के तहत यानी 1981 के अधिनियम 61 के माध्यम से 61 के एक नाबार्ड बैंक को एस्टेब्लिश करने के बारे में सोचा गया। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कि चेयरमैनशिप किसकी थी, सीवरमन की थी। कमेटी कब बैठी, देखिए बहुत अलग अलग डेट है, 30 मार्च 1979 को बैठी, लेकिन इसने रिपोर्ट कब सबमिट कराई, 28 नवंबर 1979 को। क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट, नाबार्ड कम टू, ध्यान रखिएगा, नाबार्ड कम टू एग्जिस्टेंस ऑन 12 जुलाई 1982, यानी कि इसकी एस्टैब्लिशमेंट डेट क्या है, स्थापना दिन कौन सी है, 12 जुलाई 1982 की इसकी डेट रहेगी, ये आपको याद रखना है, 12 जुलाई 1982। बाय ट्रांसफॉर्मिंग द, किसको ट्रांसफर करके, द एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शन ऑफ आरबीआई। देखिए इसको जब ये रूरल डेवलपमेंट करना था तो ये बैंक आने से पहले क्या था, यानी कि जो नाबार्ड है उस नाबार्ड के आने से बिफोर क्या कोई प्लानिंग थी सरकार की, हाँ बिल्कुल थी। कौन सी थी, आरबीआई का था एग्रीकल्चर, जो आप कह सकते हैं क्रेडिट फंक्शन आरबीआई के थ्रू से किया जा रहा था, आरबीआई के माध्यम से किया जा रहा था। रीफाइनेंस फंक्शन ऑफ द देन एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि नाबार्ड से पहले क्या था, एआरडीसी था, ध्यान रखना है आपको, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक काम कर रहा था नाबार्ड से पहले। It was dedicated to the services of the nation by the late Prime Minister Srimati Indira Gandhi on 5th November 1982, set up with an initial capital of 100 करोड़। अब ध्यान रखिएगा कि 12 जुलाई को आप देखते हैं कि हमारे आरबीआई के जो कृषि ऋण कार्य थे, और आप कह सकते हैं जो पहले था कृषि पूर्ण वित्त विकास निगम, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कृषि पूर्ण वित्त विकास निगम, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये काम कर रहा था। इसको ट्रांसफर करके, इसको स्थानांतरित करके नाबार्ड को लाया गया। ये आप कह सकते हैं श्रीमती जो हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनकी से उन्होंने राष्ट्र की सेवा के लिए कह सकते हैं एक समर्पण था ऐसी बैंक को बनाना, ठीक है। तो 5 नवंबर 1982 को इंदिरा गांधी ने इस बैंक को आप कह सकते हैं कि ऐसी राष्ट्रीय सेवा को समर्पित करने के लिए इस बैंक के बारे में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं स्टार्ट करा, मतलब कि रूरल सेक्टर को जो आप कह सकते हैं कि स्टार्ट करने का मेन फंक्शन क्या था कि भाई रूरल सेक्टर को डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए पहले से एक कॉर्पोरेशन तो था, बट एक ऐसा अपेक्स बॉडी की नीड थी, एक ऐसे टॉप लेवल की थी जो रूरल सेक्टर की बैंकों को कंट्रोल करे। जैसे आप जानते हैं कि आरबीआई कौन है, आरबीआई सारी बैंकों का फादर कहलाता है, ठीक है। लेकिन जब रूरल सेक्टर को डेवलपमेंट करना है तो आरबीआई के जैसा ही रूरल सेक्टर की बैंकों को उनका एक कह सकते हैं एक बड़ी एपेक्स बॉडी की नीड थी, तो वो नाबार्ड को बनाया गया, ठीक है। आपको मेन क्या ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछें कि जब बैंक बनी थी तो उसकी उस समय इनिशियल कैपिटल कितनी थी, 100 करोड़, यानी कि जब बैंक बनी तो उसकी प्रारंभिक पूंजी कितनी से स्टार्ट की गई, 100 करोड़ से। क्लियर है। Its paid up capital stood at the 40,080 crore as on 31st March 2020, यानी कि इसकी पदक पूंजी 31 मार्च 2020 को 14,080 करोड़ रुपए थी। तो यानी कि जो कैपिटल है जब बनाई बैंक को तब तो 100 करोड़ थी, उसके बाद देखिए कितनी हो गई, 14,080 करोड़ हो गई। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिए कि भारत सरकार के बीच शेयर पूंजी की संरचना में संशोधन किया गया और आरबीआई नाबार्ड आज पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है, यानी इसका नाबार्ड का ऑनरशिप क्या है, किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। ओके, तो ये था हिस्ट्री में हमने देखा कि नाबार्ड के लिए एक कमेटी बनाई गई, फिर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और मेनली पहले से एक
ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा था जिसका नाम था ARDC, ठीक है, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और उसको रिप्लेस करके नाबार्ड आया, ठीक है। वैसे तो और भी बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन थे जिनको रिप्लेस करके नाबार्ड को लाया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में इनके कौन चेयरमैन हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि अभी वर्तमान में इनके चेयरमैन कौन है। तो चेयरमैन ऑफ नाबार्ड अभी कौन है, डॉक्टर GR चिंतला, ये इनके अभी चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम में, यानी कि इनका पूरा नाम क्या है, डॉक्टर गोविंद राजुलू चितला। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यानी कि इनका फुल नाम क्या है, डॉक्टर गोविंद राजुलू चिंतला, ठीक है। तो ये आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं, ये अभी प्रेजेंट टाइम में नाबार्ड के चेयरमैन हैं। बात करते हैं हेडक्वार्टर ऑफ कहाँ है नाबार्ड का, मुंबई। तो आपने देखा होगा मोस्टली जो बैंक के हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ है, मुंबई, लेकिन फिर भी आपको दिमाग में रखना है कि कौन सा दिल्ली में है और कौन सा मुंबई में है, ठीक है। उसी तरह से ऐसे हर किसी बैंक का आप मुंबई नहीं लिख सकते, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे। अब इसकी एक समरी देख लेते हैं कि मेन क्या है। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज एन एपेक्स डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया हैविंग हेडक्वार्टर बेस्ड इन मुंबई, महाराष्ट्र एंड अदर ब्रांचेज आर ऑल ओवर द कंट्री। देखिए ये नाबार्ड बैंक को क्या माना जाता है, एपेक्स बैंक, एपेक्स डेवलपमेंट बैंक माना जाता है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 जुलाई 1982 बाय अ स्पेशल एक्ट बाय पार्लियामेंट। और एक्ट कौन सा था, देखिए एस्टैब्लिश तो ये 1982 को हुआ था, लेकिन इसका एक्ट कौन सा था, 1981, ओके। इट मेन फोकस वाज, क्या था मेन, इसका मेन फोकस था रूरल एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं क्रेडिट फैसिलिटी देना, ताकि किसका आप कह सकते हैं डेवलपमेंट हो पाए, एग्रीकल्चर रूरल नॉन फार्म सेक्टर का, ठीक है। रूरल सेक्टर को मेन फोकस करना था। डॉक्टर GR चिंताला इज अ प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। देखिए ध्यान रखिएगा मेन क्या है, मेन इनकी जो प्लानिंग है, जो आप कह सकते हैं ऑपरेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटी देना, किसको, एग्रीकल्चर सेक्टर को, एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन रूरल एरिया इन इंडिया। यानी कि रूरल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अगर फंड फ्लो होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिलेगा और वो कहीं ना कहीं हमारे देश में सपोर्ट करेगा, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि नाबार्ड पे अब किसका ऑनरशिप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो RBI का नहीं है, अभी किसका रहेगा, नाबार्ड का जो ऑनरशिप है वो किसकी रहेगी, हमारे भारत सरकार की। क्लियर है आपको। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए विजन क्या होता है, विजन का मतलब हो गया कि उसका मेन क्या है, क्या दृष्टि से इसको रखा गया है। तो मेन विजन क्या है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ द नेशन। ध्यान रखिएगा किसका करना है, रूरल प्रॉस्पेरिटी, यानी कि ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र का विकास बैंक। इसका मेन विजन क्या हो गया, ग्रामीण समृद्धि को, रूरल जो प्रॉस्पेरिटी है यानी कि जो ग्रामीण समृद्धि है उसको बढ़ावा देने के लिए हमारे देश का विकास बैंक, ठीक है, ये एक देश का विकास बैंक है। क्लियर। मिशन यानी इसका मेन क्या है, तो ध्यान रखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट करना, ठीक है। पार्टिसिपेंट फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल इंटरवेंशन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फॉर सिक्योरिंग प्रॉस्पेरिटी। ध्यान रखिएगा कि हमें प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि हासिल करने के लिए सहभागी वित्तीय, गैर वित्तीय हस्तक्षेप या आप कह सकते हैं इनोवेटिव यानी नवाचार, प्रौद्योगिक विकास के माध्यम से हमें न्याय संगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। मेन क्या कह रहा है कि भाई हमको टेक्नोलॉजी देनी है, नए नए इनोवेशन करने हैं, ठीक है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो समृद्धि है उनको सुरक्षित रखने के लिए हमें उनको फिनेंस फैसिलिटी देनी है। फिनेंस और नॉन फिनेंशियल यानी कि वित्तीय और गैर वित्तीय हमें सपोर्ट करना है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें इनको रूरल सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए इस बैंक को एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है।
बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ नाबार्ड, यानी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस बैंक के। तो देखिए, टू गिव फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब आप जानते हैं कि ये बैंक स्पेशल किसको सपोर्ट करने के लिए बनी है, ये बैंक बनी है रूरल सेक्टर और एग्रीकल्चर को। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो वित्त सहायता है वो किसको देगी, एग्रीकल्चर सेक्टर को, और एग्रीकल्चर, ताकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ पाए। अब ध्यान रखिएगा कि जो ये एग्रीकल्चर है ये किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। अगर आप जानते हैं कि 3 सेक्टर होते हैं इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक में, अगर प्राइमरी सेक्टर आपका डेवलपमेंट करेगा तो सिंपल है, ये हमारे सेकेंडरी सेक्टर को भी क्या करेगा, डेवलपमेंट करने में सपोर्ट करेगा। साथ ही जो हमारा तीसरा सेक्टर है सर्विसेज सेक्टर, उसको भी सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर मतलब रॉ मटेरियल हमारे पास बहुत अच्छे से मिल जाए तो आप जानते हैं कि जो फैक्ट्री है उसमें प्रोडक्शन अच्छे से होगा तो सर्विसेज में क्या आएगा, जो ट्रांसपोर्ट वगैरह आता है, तो जब बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा और बहुत लार्ज स्केल पे होगा तो हम एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर हमने इसका बेसिक पॉइंट अगर स्ट्रॉन्ग कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली ये दोनों सेक्टर आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और हमारी जो इकोनॉमिक है वो उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। सेकेंड, टू सप्लाई द लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ द रूरल एरिया। ज़्यादा से ज़्यादा जो लॉन्ग टर्म नीड्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि एग्रीकल्चर के लिए अगर उनको कोई बड़े बड़े मशीन परचेज करनी है, कोई इक्विपमेंट चाहिए, तो जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो लोन देने में फार्मर्स को बहुत ज़्यादा हिचक करती हैं कि हम ये पे कर पाएंगे नहीं। तो इनके सपोर्ट के लिए एक लॉन्ग टर्म फैसिलिटी इनको मिले अपने इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए, तो ये बैंक उनको सपोर्ट करती है। टू सप्लाई लोन बाय अ वे ऑफ रीफाइनेंस। देखिए, इनका रीफाइनेंस भी रहता है। ये क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर्स को है या कॉमर्शियल सेक्टर है उनको भी ये क्या करती हैं, फाइनेंस देती हैं, ताकि उनसे जो कनेक्ट है एग्रीकल्चर के या जो आप रूरल सेक्टर के पर्सन, वो उनको आसानी से लोन प्रोवाइड करें। ठीक है। टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो, देखिए आर्टिजन्स, यानी कि मेन ये किसको सपोर्ट कर रही है, स्मॉल इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। आप जानते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस, आप देखते हैं कि विलेज में, गांव में जो हाथ से बनाए हुए सामान होते हैं, जो सिर्फ अपने ही कहीं से पैसा नहीं लेके आते, बैंक से नहीं लेके आएंगे, वो अपने ही रिसोर्सेज को, फंड को इकट्ठा करते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो उनको नीड है सपोर्ट एक बैंक की, और वो नाबार्ड इनको सपोर्ट करता है। टू अचीव ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर। देखिए, मेनली इसका जो नाबार्ड है उनका कंक्लूजन क्या निकलता है कि उसको स्थापित क्यों किया गया है, ताकि रूरल सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाए। क्लियर है आपको? तो ये मेन कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव है, आप मन से भी लिख सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है कि इसके बारे में लिखना क्या है। तो रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड आप बहुत सारा लिख सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने आपको कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, माइक्रो इंडस्ट्रीज क्या होती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, इसके भी हमें वीडियो बनाए थे, तो उनको देखकर आप उनके बारे में यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि उनको आपका जो पॉइंट है वो ज़्यादा बढ़ सके। बात करते हैं फंक्शन ऑफ नाबार्ड। अब सारे के सारे फंक्शन किससे रिलेटेड होंगे, रूरल और एग्रीकल्चर से, बिल्कुल। तो क्रेडिट फंक्शन करता है, ये क्रेडिट फंक्शन देगा, बट किसको, रूरल सेक्टर को। डेवलपमेंट फंक्शन करेगा, किसे करेगा, रूरल एंड एग्रीकल्चर को। ठीक है। रेगुलेटरी फंक्शन है, यानी नियमन बनाएगा, नियमन संबंधी कार्य, रूरल सेक्टर को कितना देना चाहिए, अगर कोई वीकर फार्मर है उनको कितना देना चाहिए, ये सारे के सारे डिवाइड होते हैं। ठीक है। अपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल फाइनेंस, यानी कि तो अपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल फाइनेंस, यानी कि ये एक रूरल फाइनेंस के लिए अपेक्स यानी सबसे टॉप लेवल की बैंक होती है, जो जिनके अंडर में बहुत सारी रूरल सेक्टर की बैंक आती है। ठीक है, ये अपेक्स बॉडी है। रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन, रीफाइनेंस का मतलब होता है पुनः वित्त संस्था। मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इनको भी लोन प्रोवाइड करता है, ताकि इनसे जो कनेक्ट है रूरल पर्सन वो उनको भी लोन प्रोवाइड करें। ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ शेयर कैपिटल में ये फंक्शन करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, ये अपना जो फंड आता है उनको इन्वेस्टमेंट करते हैं सिक्योरिटीज में। ठीक है। चेंजेस एंड, देखिए शेड्यूलिंग, आप कह सकते हैं जो मेन कह सकते हैं कि रूरल सेक्टर में क्या चेंज करना है या
क्या चांस, तो कहने का सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, चांस एंड शेड्यूलिंग फैसिलिटीज, ये आपको चांस मौका देगा रूरल सेक्टर को अपनी शेड्यूलिंग बनाने के लिए, फैसिलिटी देगा ताकि आप अच्छे से डेवलपमेंट है वो हो पाए। साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर का मतलब जैसे कोई कॉटेज इंडस्ट्री, कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है बट वो है स्मॉल इंडस्ट्रीज है, तो उनको भी फाइनेंस फैसिलिटी देगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी आप देखते हैं कि सरकार के द्वारा बहुत सारे अपने फार्मर्स को स्किल बढ़ाने के लिए या छोटे उद्योग जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनको करने के लिए टाइम टू टाइम क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं। तो ये मेन फंक्शन हो गया। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनके द्वारा, तो उनमें कोऑर्डिनेशन लाना, मतलब उनको नॉलेज देना, उनको टेक्निक्स के बारे में जानकारी देना ताकि उनका जो इंडस्ट्रीज है वो डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है, तो ये मेन चीज आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है नाबार्ड के बारे में। तो आज हमने जो बैंक के बारे में डिस्कस किया वो बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है। कौन सी बैंक है ये, आपके एक रूरल सेक्टर की इंपॉर्टेंट बैंक है नाबार्ड, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। एस्टैब्लिश कहाँ है, एस्टैब्लिश कब हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ है, प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है, तो ये सारा हमने स्टडी की है नाबार्ड के बारे में। ओके, थैंक यू।